जब से जुमा का खुतबा सुनकर आया हूँ, दिल कभी अपने मौलवियों की सादगी पर हंसने को कर रहा और कभी उनकी कमकली पर मातम करने को। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और ये अभी अपने दोस्त जो उम्र में मुझसे बड़े हैं, जिनको प्यार से बाबा कहता हूँ, बात सुनो। आज कुछ परेशान हूँ, बात समझ नहीं आ रही। यार बाबा, देखो ना, ये मौलवी कैसी बातें करते हैं। फिर आप लोग कहते हो कि इनका मजाक ना उड़ाएं, तो और क्या करें। बाबा, आज मौलवी कह रहा था कि क़यामत के दिन हर इंसान के अमाल की तख्तियां उसकी गर्दन में डाली होंगी। तो बाबे ने हैरानगी से मुझे देखा। यार बाबा, बताओ ना, ये क्या बात हुई। अगर एक आदमी के 70 साल उम्र हुई तो कितनी बड़ी और लंबी तख्ती उसके गले में होगी। सोचो ना। मेरी हंसी निकल गई। और अगर किसी की उम्र 100-200 साल हुई तो उसकी तख्तियां तो, हाय अल्लाह, यार हद है। बाबे का चेहरा सुर्ख हो गया। बोला, तुम मौलवी पर हंस रहे हो या उस तख्ती की बात पर। जहाँ तक तख्ती की बात है तो ये कुरान की आयत है, तुम आयत पर हंस रहे हो क्या। मैं घबरा गया और जल्दी से कानों को हाथ लगाते हुए बोला, मुझे पता नहीं था। लेकिन बाबा, ये कोई रैशनल तो। बाबे ने हाथ का इशारा करके मुझे रोक दिया और बोला, 100% रैशनल भी है और लॉजिकल भी। सुनो, ये आयत कुरान मजीद की सूरह इसरा की 13वीं आयत है। कुछ यूं इरशाद है, और हमने हर आदमी के नामा अमाल यानी उसके अंजाम की भलाई या बुराई को उसकी गर्दन में लटका रखा है, और हम इस लिखी हुई चीज को उसके लिए क़यामत के दिन निकाल लेंगे, जिसे वो खुली हुई किताब की तरह पाएगा। सुनो बच्चा जी, तुम ये समझ रहे हो कि लंबी सी तख्ती गले में डाली होगी क्योंकि तुम अल्लाह की टेक्नोलॉजी को अपनी टेक्नोलॉजी से कमज़ोर समझते हो। वाकई इसमें कसूर हमारा दीनी तबके का है कि उसने वक्त के लिहाज से तराजिम नहीं किए, और मदरसा अभी तक सदियों पुराना इल्म ही घोट घोट कर पिला रहा है। तुम जानते हो तख्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने हैरानगी में इनकार किया, नहीं बाबा, नहीं जानता। तख्ती को अंग्रेजी में टैबलेट कहते हैं। कभी गूगल कर लिया करो। मूसा अलैहिस्सलाम को जो स्लेट या तख्तियां दी गई थी उन्हें भी टैबलेट कहा जाता है। सबसे कदीम जो तख्तियां या मिट्टी की स्लेट मिली हैं वो दास्ताने गिलगामेश की हैं, जिस पर मेखों की तरह खतूत हैं, जिसे मेखी रस्मुल खत कहते हैं। यह आज से कोई 4,500 साल कदीम है। तो अगर गले में लटकती तख्ती को आईपैड या सैमसंग टैब कहें तो फिर तो जगह बन जाएगी ना गले में। और अगर इसके जीबीज को बढ़ा दिया जाए तो पूरे मुल्क का डाटा आपकी गर्दन में लटकाया जा सकता है। लेकिन ये बात भी अब पुरानी हो गई है। इस आयत का दूसरा हिस्सा अगर तुम गौर से पढ़ो तो अल्लाह करीम फरमाते हैं, हम क़यामत के रोज़ उसके लिए एक रजिस्टर निकालेंगे जिसको वो बिल्कुल खुला हुआ पाएगा। से मुराद ये है कि जो तख्ती उसके गले में होगी वो टैब से भी छोटी होगी, और उससे अल्लाह करीम प्रिंट निकाल कर हार्ड कापी सामने रख देंगे। इसका मतलब हुआ कि जैसे आजकल वो टेढ़े मेढ़े काले कोड के निशान, जिसे तुम लोग QR कोड कहते हो, तुम सबके ऑफिशियल ID कार्ड में होता है, जिसे तुम लोग दफ्तर या किसी विजिट पर जाते हुए गले में पहने रखते हो। इसे स्कैन करके तमाम डाटा लिया जाता है। और आजकल तो पाकिस्तानियों को मुल्क से बाहर जाने के लिए चिप वाला शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है, जिसके एक जानिब QR कोड होता है। आपका शनाख्ती कार्ड स्कैन हो तो आपका तमाम बैंक अकाउंट, तालीम, खानदान, मेडिकल हिस्ट्री और न जाने क्या क्या निकल कर सामने आ जाता है। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। उसने मेरी थोड़ी को ऊपर की जानिब जोर देते हुए मुंह बंद कराया और अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए बोला, चलो थोड़ी देर को हम टैबलेट को असल तख्ती समझ लें तो तुम्हारा 200 GB का मोबाइल फ़ोन, जिसमें तुम्हारी सारी 2 नंबरियाँ, फ्रॉड, बैंक अकाउंट्स, रिपोर्ट्स, ईमेल्स, फैमिली डिटेल, तस्वीर, बल्कि न जाने कैसी कैसी तस्वीर होती हैं। चलो कुछ देर को तुम खुद को खुदा के सामने सोचो और अपना मोबाइल निकाल कर खुद उसका मुहासबा करो, तुम जन्नती होगे या जहन्नमी।
मेरे मुंह से आहिस्ता से निकला जहन्नमी और आंखें नीचे खुद बखुद हो गईं। बाबा आज रॉक कर रहा था। बोला आजकल तमाम क्राइम सीन में सबसे पहले जियो फेंसिंग की जाती है और मोबाइल डाटा लिया जाता है, चाहे औरत हो या मर्द। अपने अपने गिरबानों में झांको, सिर्फ ये मोबाइल ही कब्र में फरिश्तों ने खोल लिया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुज़श्ता 5 साल का डाटा होगा। तो इसीलिए तो सूरह इसरा की 13 आयत से अगली आयत में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, पढ़ अपना अमालनामा, आज अपना हिसाब लगाने के लिए तो खुद ही काफ़ी है। सुन बच्चा, जहाँ तमाम दुनिया का इल्म ख़त्म होगा, वो तमाम दुनिया की आसाइश ख़त्म होंगी, तमाम दुनिया की अकल मुकम्मल होगी और रोज़े जज़ा उससे कहीं ज़्यादा एडवांस होगा। उसने तो जो इंसान का मैनुअल गाइड बुक इंसान में रोज़े अज़ल से लगा दी थी, इंसान उसे अभी तक मुकम्मल नहीं पढ़ सका। आए वो कौन सी गाइड बुक है इंसान की? अरे बच्चा, तुम्हारा डीएनए और क्या। मैं चौंक पड़ा और वाकई ये तो सच कहा है बाबा ने। यार तुम लोग भी अजीब परेशान और मुतज़ब्ज़ब नस्ल हो। एक पिछली सदी के अंधे लूले लंगड़े गूंगे साइंसदान स्टीफन हॉकिंग को आंखों से अल्फाज बनाने वाली मशीन ईजाद करके दे सकते हो, जिसमें अपनी पलकें और आंखों की पुतलियां हिलाए तो जुमले बन जाएं। फेसबुक तुम्हारी आंखों की हरकत पर तुम्हारे सफ़ा की एक्टिविटी और इश्तहार अमेरिका में बैठे बैठे नोट कर ले और दोबारा जब तुम फेसबुक खोलो तो वो तुम्हारे मनपसंद पेजेस और एडवर्टाइजमेंट की तरफ तुम्हें राग़िब करे। लेकिन जब बात खुदा की आए, लोह भी बड़ी सा ब्लैक बोर्ड दिखे और कलम स्याही में डबो डबो कर लिखने वाले, जिस तरह तुम और मैं जानदार हैं, इसी तरह लोह और कलम भी खुदा की मखलूक है और रब अपनी कुदरत से उन्हें फरमान जारी करता है। तुम्हारी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिससे तुम्हारे साइंसदान डर गए हैं कि कहीं मुस्तकबिल में ये मसनूई जहानत खुद सर न हो जाए, जबकि वहाँ इल्हामी काम हो रहा है और कोई उसके हुक्म की रूगर्दानी नहीं करता। 0101001 जानते हो क्या है? बाबा ने पूछा। जी, ये कंप्यूटर की ज़बान है जिससे प्रोग्रामिंग होती है, शायद इसे बाइनरी कोड कहते हैं, मैंने जवाब दिया। बाबा बोला, तुम खुश हो कि बाइनरी कोड एक ऐसा कोड बना लिया है कि जिससे कंप्यूटर बन गए और इनकलाब आ गया, लेकिन खुदा के बारे में तुम समझते हो कि वो मौलवियों की तरह बेबस हो गया है। अगर तुम लोग मानो या समझो तो रब ने 1400 साल पहले अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक से इस कायनात का बाइनरी कोड दे दिया, मगर तुम किसी चीज़ को खुले दिमाग से परखते ही नहीं हो। क्या कोड? कायनात का? मैं हकलाया और बाबे ने कहका मारा और बोला, लाम अलिफ अलिफ लाम हे, अलिफ लाम अलिफ अलिफ लाम लाम हे। ये क्या हुआ बाबा? मैं ना समझते हुए बोला, बच्चा ये ला इलाहा इल्लल्लाह है और इसका मुख्तसर कोड अलिफ लाम लाम हे है, यानी अल्लाह। और इस कोड को अनलॉक करने की चाबी मीम है, इसीलिए कलमे में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथ लिखे गए हैं। ये जो सारे बुजुर्ग कलमे का विर करते हैं तो आपको इस रिदम में शामिल करते हैं ना, जिसका फैब्रिक्स कलमा ने बनाया है। ये लाम कलम में भी है, लोह में भी है, सिदरतुल मुंतहा में भी है, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, इज़राइल, हत्ता के इब्लीस में भी है। और मीम की क्या बात है, अर्श पर महमूद, आसमान में अहमद, कायनात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए तो क़यामत के दिन जब शिफात मीम फरमाएंगे तो अल्लाह इरशाद फरमाएंगे कि जाएं आप जहन्नम से, उसे भी निकाल लाएं जिसने एक मर्तबा भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। इसीलिए तो अल्लामा चीख उठा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। मेरी आंखें भीग गईं। बाबे ने मेरे सर पर हाथ रखा तो दूर इशा की अजान गूंजी। बाबे ने मेरी पीठ पर थपकी देते हुए मुस्कुरा कर कहा, काका, अल्लाह के बंदों को अब तालियों और कसरत जानों और टूटी फूटी झोंपड़ियों में ढूंढना छोड़ दो। अब वहाँ या मजजूब होते हैं या ड्रामेबाज। अब बाबे किसी कंपनी के सीईओ, किसी फैक्ट्री के मालिक, किसी बड़ी वर्कशॉप के चीफ मैकेनिक होते हैं। मैंने चौंक कर उसे देखा। वो मुस्कुराया और बोला, तुमने 1997 में आने वाली एक फिल्म द डेविल्स एडवोकेट देखी है? मैंने नफ़ी में सारे लाया। बाबा बोला, ज़रूर देखना। अगर इब्लीस को गोरा आज के दौर में एक बड़ा कामयाब बिजनेसमैन दिखा सकता है
जिसका कारोबार दुनिया में फैला हुआ है, और अब वो सूट बूट पहनकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है, तो अल्लाह के बंदे तो हमेशा इब्लीस की चाल से कई मील आगे चल रहे होते हैं। तुम जिन्हें मौलवियों मैले कुचैले कपड़ों में तलाश कर रहे हो, वो आजकल तो टॉक्सीडो में फिर रहे हैं। ये कहकर बाबे ने एक कहका लगाया और अपने जॉगिंग ट्रैक पर दौड़ पड़ा। मुझ में बेंच से उठने की सकत भी बाकी न थी।